अब मैं डॉक्टर हूँ क्या? देखिए आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन जिन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। वेरिकोज वेन में हमारा ये जो हमारा नी है, घुटने की पीछे की साइड में और हमारी पिंडली वाली एरिया में एक नीली कलर की नसों का एक गुच्छा सा दिखता है आपको, इस तरीके से अब नॉर्मल शेप में, उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। लेकिन ये क्यों होती है, कैसे होती है, आइए जानते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि हाँ, होता क्या है, हमारा हार्ट पंपिंग एक्शन का वर्क करता है। वो पंप करता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है आर्टरीज के थ्रू। लेकिन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आता है वेन्स के थ्रू। तो उन वेन्स को पंपिंग एक्शन का काम करता है हमारा सेकंड हार्ट, जो कि हमारा काफ मसल होता है। सेकंड हार्ट हमारा बॉडी का है काफ मसल, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ऊपर की तरफ भेजता है हार्ट को। तो ये कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा नीचे जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ऊपर आता है वेन्स के थ्रू। तो वेन्स का यदि हमारा इसमें वेरिकोस वे में हमारे वेन्स की जो वॉल है उसकी सरफेस या तो उसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है और वीक अपना जो वॉल्व रहता है उसमें एक वन वे वॉल्व होता है जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो ऊपर जाता है, वो फिर से क्लोज हो जाता है। तो वो जो वॉल्व और पूरी वेन्स में इसी तरीके से कई वॉल्व्स होते हैं, तो वो क्लोज होता है जी। वो यदि वो वॉल्व वीक हो गया और वेन्स की हमारी इलास्टिसिटी वीक हो गई, तो वो उस पंपिंग एक्शन से जब वो ब्लड फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, वो ऊपर तो गया वो ब्लड, लेकिन ये जब क्लोज नहीं हुआ तो वही रह जाता है, फिर से नीचे चला जाता है। तो प्रॉपर वे में वो पूरा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन ब्लड को किसी न किसी तरीके से ऊपर जाना है, हार्ट तक जाना है, लोअर टू अपना सेंट्रल तक जाना है। तो लोअर टू सेंट्रल जाने के लिए उसमें मेन जो वेन है हमारा, उसमें बाइफर्केशन हो जाता है, वो बाईपास के थ्रू छोटी छोटी इसमें वेन्स और निकल जाती हैं। उस कहीं ना कहीं से वो फिर से कनेक्ट होके ऊपर, क्योंकि सर्कुलेशन करना तो है ही, उसको अपने सर्कुलेट करना ऊपर तक ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसका वाल्व खराब हो गया है ये। तो इस तरीके से नसों में ब्लड जमता जाता है, वो स्वेलन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसको वीक हो जाती है और स्वेलन हो जाती है। तो ये जो फिर स्ट्रक्चर बनता है वो हमको इधर क्लियरली विजिबल होता है, ये स्वेलिंग, उनमें स्वेलिंग आ गई है तो वो हमको इधर विजिबल होगा। वो होती है हमारी वेरिकोज वेन्स। तो इस वेरिकोज वेन को सही करने के लिए हमारे काफ मसल का प्रॉपर वर्क करना बहुत जरूरी है। इसलिए काफ मसल का मैंने अभी आपको पंपिंग एक्शन का वर्क बताया। तो अभी हम इसमें काफ मसल की ही एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी है हमारा, और ये मेन किस कंडीशन में होता है, जो हमारा इस तरीके से लेग्स या तो हमारे स्टैंडिंग वर्क है। मेन लेडीज में इसलिए होता है कि वो किचन में काफी टाइम स्पेंड करती हैं खड़े खड़े खड़े, तो वो सारा दिन खड़े रहने की वजह से हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग हुआ या फिर हमारा ये कंटिन्यू इस तरह चेयर पे बैठ के हुआ, तो इसकी वैसे तो ये असिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जब इसके बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी इस तरह के वेरिकोज वेन, तब सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमारा लेग का हैवीनेस होना बहुत ज़्यादा, लेग्स में पेन, लेग्स में हैवीनेस, या फिर आपका एकदम शाइनी लेग्स, एकदम स्किन आपका शाइन करता है लोअर लेग्स का, तो ये सब सिम्टम्स हैं। और नाइट लेग क्रैम्प्स आना, मसल क्रैम्प्स जो होता है नाइट में, ड्यूरिंग नाइट जब रेस्ट करते हैं उस ड्यूरेशन में, नाइट के टाइम पे, तो ये सब सारे सारे सिम्टम्स आते हैं। तो आइए एक्सरसाइज के पार्ट पर हम चलते हैं, किस तरह के हमको अपना काफ मसल का पंपिंग एक्शन प्रॉपर रखना है, काफ मसल को अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करके उसकी एक्सरसाइजेस करनी है। तो शुरू करते हैं। आओ, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरीके से जिनको भी ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हमको दीवार के सहारे पैर लगा के इस तरीके से स्ट्रेट दीवार का सहारे आप कुछ देर के लिए, दिन में 10, आप जितनी देर के लिए कंफर्टेबल लेट सकते हैं। तो इसमें हमारा पूरा हमारा एंटी ग्रेविटी पोजीशन बनेगा, तो ब्लड फ्लो जो हमारा रुका हुआ है इधर एक्टिवेट हुआ है, वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। इसमें काफ मसल भी हमारा स्ट्रेच होगा, पूरा लोअर पार्ट ये सब हमारा पूरा स्ट्रेच होगा,
तो ये वाला पोजीशन हमको मेंटेन करके रखना है जितनी देर आप मिनिमम 10 मिनट्स। तो ये वाला पोजीशन हमको मेंटेन करना के रखना है। दिन में 2 बार पॉसिबल हो तो 2 बार, या फिर आप लोअर बहुत देर तक आप इसी तरीके से पैर लटका के बैठे हैं तो तब उसके बाद तो जरूर करना है। तो ऑफिस आवर्स से आप लौटे हैं उस ड्यूरेशन में हमको ये वाला पोजीशन मेंटेन करना है। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद ये वाला पोजीशन, जिससे हमारा पूरा दिन जो हम ग्रेविटी के उसमें रहे हैं तो हमारा एंटी ग्रेविटी वाला पोजीशन बनाना है जिससे ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट की तरफ जाए। आ जाओ। सेकंड आप हमारा आता है इस तरीके से हमको लेटना है। लेटने के बाद क्या करता है हमारा ये जो पैर है, पैर को हम किसी भी दुपट्टे की सहायता से या फिर थेरापैंट्स आते हैं जो इलास्टिक बहुत ही अच्छे होते हैं इलास्टिसिटी उनकी, या फिर आपका एकदम फ्लेक्सिबल वाला जो घर में कोई दुपट्टा हो आपको घर में ही ये एक्सरसाइज यदि करनी है तो इस तरीके से हमको इसके लेवल तक इससे थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ये नीचे जो लेवल है एक पैर मोड़ के इसके ऊपर से थोड़ा सा ये एंटी ग्रेविटी वाला पोजीशन हमको बनाना है। इस तरीके से काफ मसल को स्ट्रेच करना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स, फिर इसको खींचना है, इसको होल्ड करके रखना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। इसी तरीके से 2-3 बार आप दोनों पैरों को अल्टरनेट वे में दोनों पैरों का करेंगे। कुछ देर खींचना है, स्ट्रेच करके रखना है, फिर रिलैक्स, ये वाला करना है। उसके बाद एक बैठे बैठे जैसे आप ऑफिस आवर्स में बैठे 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 अपना काम ये वाला जब ये तो आप घर पे आके करेंगे, लेकिन हम ये वाला इस तरीके से पैरों को चलाना तो थोड़ा थोड़ा हमारा मूवमेंट होता है इस तरीके से कंटिन्यू। जब ये हमारा मूवमेंट होगा तो हमारा ये एक्टिव होगा तो वो प्रॉपर वे में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो ये एक्टिवेट होता रहेगा। एकदम तो आप इसी तरह से बैठे रहेंगे आपके लेग में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये अगर ये हमारा मूवमेंट रहेगा, इसमें डार्क पैचेस भी हो जाते हैं स्किन में, लेकिन लोअर लेग पे डार्क पैचेस दिखेंगे आपको जब बहुत ज्यादा हमारा सीवियर वाला वेरिकोज वेन हो जाएगा तब। इस तरीके से या फिर मार्केट में हमारा स्टॉकिंग्स भी आते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स बोलते हैं जिनको, जो हमारे काफ मसल को पंप करने के लिए पुश करते हैं। वो पंपिंग जब एक्शन और ज्यादा होगा तो वो वेन्स को सपोर्ट करेगा ब्लड फ्लो करने के लिए। तो मार्केट में वो रहता है अवेलेबल स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, वो आप पहन सकते हैं। ये एक स्ट्रेचिंग हुआ, एक हमारा दीवार वाला पोजीशन हुआ उस तरीके से। और क्या होता है एक हमको ये वाला ये बताया मैंने अभी इस तरीके से ये करना है। फिर इसमें आप इसको खींचेंगे अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन इसको फिर इसमें डबल एक्शन करना है। आप इसको ये मैंने पहले भी ये वाली एक्सरसाइज बताई है, काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए बताई थी। इसमें हम इसको अब खींचेंगे अपनी तरफ और पैर का हमारे इसका पंजे का अगेंस्ट प्रेशर लगाएंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे और इसको इस तरफ पुल करेंगे। मतलब इसमें हमको पुल करके रोक के रखना नहीं है, ये एंकल जॉइंट का जो हमारा टो एंड एंकल मूवमेंट होता है, एंकल टू मूवमेंट, ये प्रॉपर इसमें करना है हमको इस तरीके से एंकल टू मूवमेंट, ये इस तरीके से ये इस तरीके से कि जब एंकल टू मूवमेंट होगा तो हमारे काफ मसल को एक्टिवेट करेगा इस तरीके। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये आप ऑफिस आवर्स में कभी भी कर सकते हैं। इस तरीके से एंकल टू मूवमेंट, आपका अपना चेयर का सपोर्ट लेके इस तरीके से एंकल टू मूवमेंट, जिससे हम अपना काफ मसल को एक्टिवेट करते रहें बीच बीच में और पैरों में स्वेलिंग ना हो, जो आपका पेन बहुत ज्यादा रहता है वो पेन ना हो। तो ये वाला मूवमेंट आप करेंगे ऑफिस आवर्स में, या घर पे भी आप कभी भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जब हम घर पे जाते हैं या घर पे जो रहते हैं फुल टाइम के लिए हम कंप्लीट रिलैक्स इस तरीके से, जब भी आप नाइट में सोएंगे नाइट में भी आपको इसी तरीके से सोना है। जैसे दीवार के ऊपर सामने पैर जो लगाया था हमने वो हम काफी देर बहुत देर नहीं कर सकते, मिनिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। 10 मिनट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कि इस तरीके से जब आप ड्यूरेशन में जब आप रेस्ट के लिए लेटेंगे या फिर नाइट में भी, इससे नाइट क्रैम्प्स को हम कम कर सकते हैं जो नाइट में
मसल क्रैम्प्स आता है उसको कम कर सकते हैं इस तरीके से लेट के। जो हमारे ये एंटी पोजीशन है जो है, हम काफी देर तक इस एंटी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। नाइट में आपको ऐसे ही सोना है जब आपका बहुत ज्यादा लेग्स, ये आपका वेरिकोस वेन है, ये आपको इस तरीके से लेटना है जिससे हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे और हमारे काफ मसल को भी थोड़ा रिलैक्स मिले। तो ये इस तरीके से लेटना है। फिर हमको आता है हमारा, जैसा कि मैंने बताया था, तो ये कीजिए आप। और लेकिन इस वेरिकोस वेन को, स्पाइरल वेन्स को हम कंप्लीटली सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये करके हम ये सब एक्सरसाइजेस करके या फिर हमारा कंप्रेशन स्टोकिंग्स पहन के और कुछ हमारा काफ मसल का एक्सरसाइज करके काफी हद तक इनको सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।